हेलो डियर, मैं शकील अहमद एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवन स्टडी में। तो आज की ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट ऑन लॉस। और प्रॉफिट ऑन लॉस में भी हम कंटिन्यू करेंगे पिछले जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवालों को देखा था। तो आज की ये वीडियो में भी हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले यानी कि बेईमान दुकानदार वाले सवालों के कुछ टाइप्स देखेंगे, फिर उसके बाद उससे आगे के कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सवाल में दे रखा है कि एक शॉपकीपर है जो 50% के लाभ पर अपने माल को बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 1200 ग्राम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो देखिए, अपन मान सकते हैं कि अगर वह 1000 यानी कि उसको कितना देना था, 1000 ग्राम देना था, लेकिन कितना दे रहा है वह, सवाल में बताया गया है कि वह 1000 की जगह कितना 1200 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है। 1 किलोग्राम की जगह पर वह 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कितना दे रहा है 1200 ग्राम, 12,000 ग्राम, 1200 ग्राम दे रहा है। तो और बताया गया है सवाल में कि वह 50% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए 50% का लाभ क्या होता है, अगर वह अपनी कॉस्ट प्राइस पर ही 50% का लाभ कमाता है तो इस चीज़ का मतलब होता है 50% का मतलब होता है आधा, यानी कि 500। इसका मतलब क्या हो गया, वह 1500 पर बेचता है। तो उसका वास्तविक लाभ बताइए, आपका उसका वास्तविक लाभ क्या होता है। तो देखिए, उसके यहाँ से कितना जा रहा है, 1200 का माल जा रहा है, लेकिन कमा कितने रहा है, 300 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है यहाँ से। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, तो देखिए 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको, कितने पर, 1200 पर। तो ये 100 पर ये कितना हुआ होगा, तो आपको ये बताना है। तो 12 से काट लेते हैं तो 12 पंजे कितना होता है, 12 तिया 36, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और यहाँ पर कितने बजते हैं, 6 बजते हैं, तो 12 पंजे 60। तो यहाँ पर प्रॉफिट से कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए, अगले सवाल में दे रखा है कि एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 1250 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। तो देखिए, यही भी हुआ वही के वही सवाल है। अपन मान लेते हैं कि 1000 रुपये जो क्वांटिटी होती है वो मैन होती है, लेकिन इसमें क्या करता है, बोलता है कि 1250 ग्राम तौल कर दे रहा है। कितना दे रहा है, 1250 ग्राम। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। तो सवाल में बताया गया है कि 25% का लाभ लेता है। तो इस पर अगर वह बोलता है कि देखिए मैं ज़्यादा माल दे रहा हूँ, लेकिन क्या है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उस पर मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 25% कितना होगा। देखिए, इसका अगर 50% निकालेंगे तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500, और 500 का आधा क्या होता है, 500 का आधा होगा 250, जो ही तो उसका 50% होगा। जैसे कि अगर जी 100% है, 100% का आधा कितना होगा 50, उसका भी आधा कितना होगा 25, तो इसका आधा कितना 500, और 500 का आधा कितना हो जाएगा 250। तो कितना लेगा ज़्यादा, 250 रुपये ज़्यादा लेगा, यानी कितने 1250 रुपये लेगा। तो देखिए 1250 रुपये में जितना दे रहा है उतना ही ले रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और उसको नो लॉस। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए, अगला सवाल है कि एक शॉपकीपर है जो माल लेते समय यानी कि ख़रीदते समय 10% बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो देखिए, इस सवाल में क्या हो रहा है कि जैसे कि एक शॉपकीपर है जो 10% की बेईमानी करता है, कब, खरीदते समय। जब वह माल खरीद रहा था तो 10% की बेईमानी करके लाता है और उस माल को भी 10% एक्स्ट्रा पे बेच देता है, यानी कि उसने डबल लाभ कमा लिया, यानी कि खरीदते समय और बेचते। जैसे कि खरीदते समय गया था तो मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट माल खरीदने गया था, लेकिन उसने बेईमानी से क्या किया, बेईमानी से उसने 10% ज़्यादा, यानी कि 10% ज़्यादा खरीद के लाएगा, तो कितना 10% 100 पर 110 यूनिट माल क्या खरीद कर ले आया बेईमानी के द्वारा। अब ये क्या हो गया, उसका ये माल हो गया, अब उसको क्या बेचेगा, वो बेचेगा।
तो इसका ये टोटल पे लाभ लेगा तो 110 यूनिट जो माल है उस पर भी उसको कितना 10% का प्रॉफिट चाहिए। देखिए सवाल में बताया गया है कि अपने वो माल जो लाया है और बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट रखता है। तो इसका अगर 10% प्रॉफिट अगर रखता है तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है एक अंक की वजह समझ यानी कि 11 कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 121। तो इसका पूछा गया है कि वास्तविक लाभ बताइए। देखिए लाभ कितना हो गया, 100 रुपये की चीज़ को आज 121 रुपये मिल रहा है, यानी कि 21% क्या हो गया, लाभ हो गया उसको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए और कैसे देखा जा सकता है इस सवाल को, तो देखिए जहाँ पर क्या था वो सबसे फर्स्ट वाले केस में वह ख़रीदने गया यानी कि बाइंग टाइम, तो यहाँ से भी क्या लाया वो 10% प्रॉफिट लेकर आया। फिर जो उसके बाद जो कंजक्शन हो गया, जो माल हो गया, जो क्योंकि बेईमानी 10% के ज़्यादा पैसों में बेईमानी नहीं की जाती, क्योंकि पैसे तो उसने जितने बोला होंगे कि 100 रुपये के हिसाब से आप 100 रुपये मुझे दे दो, लेकिन वो माल तो कितने का ले गया, 110 का ले गया। तो यहाँ पर क्या है वो माल कंजक्शन में बेईमानी करके लाया है, जबकि ना कि रुपयों में। तो उन्होंने कंजक्शन में जब माल लाया है तो उसमें कंजक्शन में कितना कमा लिया, 10% कमा लिया खरीदते समय, जबकि बेचते समय वाई करते समय सेल करते समय सेलिंग टाइम में भी क्या कमा रहा है, 10% पे बोलकर कमा रहा है। तो देखिए अगर इस वाले सवाल को देखा जाए तो ये सवाल कुछ परसेंटेज में मैंने एक फार्मूला बनाया था उससे भी किया जा सकता है, यानी कि a + b + a × b/100 में भी रखकर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% प्रॉफिट, फिर 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पर a बराबर ये हो जाएगा और b बराबर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान रख देते हैं फार्मूले में तो 10% + 10% + 10 × 10 अपॉन में क्या जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, यानी कि अपना कितना आ जाएगा 20 और एक का एक में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1, तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया 21% प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल क्या है, हुबहू वही है, सिर्फ वैल्यू बदल दी गई है कि एक दुकानदार है जो कि ख़रीदते समय 20% बेईमानी करता है और सेलिंग करते समय 20% का प्रॉफिट लेता है। तो देखिए इसने यहाँ पर भी क्या कर दिया, डबल कमाई कर दी, क्या कर दिया, डबल कमाई कर दी है। तो क्या है, ख़रीदते समय क्या किया था उसने, यानी कि मान लेते हैं कि ख़रीदते समय 100 यूनिट माल लेने गया था, लेकिन ख़रीदते समय 20% की क्या कर दी उसने, बेईमानी कर दी। तो कितना माल उसके पास आया होगा 120 यूनिट। अब जो माल है उसको भी उस पर कितना का चाहता है 20% प्रॉफिट चाहता है, इस पर भी 20% प्रॉफिट चाहता है। तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, इसका 120 का 20% कितना होगा, एक अंक की वजह हम लोग 10%, इसका दुगना 12 दूनी 24% तो 12 का अगर इसमें जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 144। तो कितना प्रॉफिट हो गया, देखो 100 रुपये की चीज़ को आज कितने में बेच रही है 44 में, 144 में। तो दिख रहा है अपन को 44% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। और इसको कैसे देखा जा सकता है, अगर वही वाली ट्रिक से देखा जाए तो देखिए 20% प्रॉफिट यहाँ पर कमाया कर लाया जब वह माल खरीद रहा था उसमें, और बेचते समय भी 20% ले रहा है। तो जिसका मतलब खरीदते समय 20% प्रॉफिट और बेचते समय 20% प्रॉफिट, यानी कि और a × b अपॉन में क्या जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी और यहाँ पर 40 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 44% उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 44% उसको प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल है कि एक दुकानदार है जो ख़रीदते समय 20% बेईमानी करता है और सेलिंग करते समय भी 20% की बेईमानी करता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये पहला वाला सवाल और ये सवाल बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ध्यान से और सवाल को पढ़ोगे तो पता पड़ेगा क्या इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए मैं डिफरेंस बताता हूँ कि पहले जो सवाल दे रखे थे उसमें क्या रखा था कि वे जब वो ख़रीदते समय पहली वाली स्थिति जो मैंने पहले अपन जो कर रहे थे पहले वाले सवाल, और ये है नाउ यानी कि अभी की स्थिति, अभी की स्थिति में डिफरेंस बता दे रहा हूँ आपको, इससे क्या होगा कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी आपका होगा नहीं। तो पहले वाले सवाल में वो तो बताया जा रहा था कि जब एक दुकानदार है वह ख़रीदते समय बेईमानी कर रहा था। तो बेईमानी हमेशा काय में की जाती है, बेईमानी की जाती है हमेशा माल पर की जाती है। यानी कि आपने 1 किलोग्राम की जगह 1100 ले आए, 1200 ले आए, यानी कि या 1 किलोग्राम अगर बेचना है आपको तो आपने कम करके 800 ग्राम बेच दिया, 700 ग्राम की बेच दिया। तो पहली जो बेईमानी की जा रही थी वो क्या माल में की जा रही थी फर्स्ट, और जो दूसरी में जो वो बेच रहा था वो प्रॉफिट में लाभ ले रहा था, लाभ क्या कर रहा था, लाभ ले रहा था, वो भी परसेंटेज में।
तो एक जगह माल में बेईमानी हो रही थी, एक जगह में वो पैसों में डायरेक्ट ही अपना प्रॉफिट या लॉस लगाकर वो बेच रहा था। जबकि अब के सवालों में क्या है कि वह खरीदते समय, जब वो खरीद रहा है उस समय भी क्या हो रही है, बेईमानी हो रही है। बेईमानी हमेशा काय पे होती है, माल पर होती है। माल ज़्यादा या कम लाया जा सकता है, आर्टिकल्स पर होती है। और अब क्या करेगा वो, बेचते समय भी क्या करेगा, बेचते समय, ये खरीदते समय उसका सेल वाइंग टाइम है, ये क्या है उसका वाइंग टाइम में भी वो क्या कर रहा है, माल में बेईमानी कर रहा है। और क्या कर रहा है, सेलिंग टाइम पर भी वो क्या कर रहा है, सेलिंग टाइम में भी, बेचते समय भी माल में ही क्या कर रहा है, माल में ही गड़बड़ी कर रहा है, घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए, तो जहाँ पे अगर सामान अपन मान लेते कि बेईमानी कर रहा है, मान लेते हैं 10% की बेईमानी कर रहा है, जैसे कि सवाल में दिया रखा था, और लाभ कितने का कमा रहा था, 10% का लाभ कमा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा था, जो आपको डायरेक्ट निकल के आ रहा था A+B से, जहाँ पर कितना आएगा 21% इसको प्रॉफिट हो रहा था। जबकि जहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अगर मैं जहाँ पर यही वाला सवाल देखा जाए तो अगले सवाल में क्या है कि 20%, अगर मैं 10% से मान लेता हूँ। देखिए एक सवाल बता दीजिए कि एक दुकानदार है या बेईमान दुकानदार है जो अपने माल को खरीदते समय 10% बेईमानी करता है और बेचते समय भी वह क्या करता है, 10% की बेईमानी करता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो देखिए अगर मैं इस वाले सवाल को देखूं तो खरीदते समय और बेचते समय, तो इसको मैं पहले फुल डिटेल में कर दें। खरीद बेईमानी करता है क्या, माल खरीदते समय, बाई करते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। तो उसका आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। तो देखिए पहले कि मैं आपका वो डिटेल बताता हूँ कि पहले क्या वो असल में हुआ क्या। जब ये माल ख़रीद रहा था तो क्या हुआ था कि पैसे उसको कितने के देना थे, पैसे उसको देना थे 100 रुपीज़ के, लेकिन वह माल कितने का ले आया, यानी कि 100 यूनिट के पैसे देना थी, लेकिन माल वो कितने का ले आया था, माल ले आया था आपका वो 100 रुपये में, यानी कि 10% बेईमानी कर रहा है। तो जो क्या है, बाइंग करते समय, ख़रीदते समय 110 यूनिट माल लेकर आया था, लेकिन पैसे कितने देकर आया था, 100 रुपीज़ देकर आया था। तो इसका 22 टाइम, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 100 और चीज़ को ले जाएंगे बटे में, तो यहाँ पर कितना जाएगा 10/11। ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि ख़रीदते समय जिसका प्रॉफिट हो गया, ख़रीदते समय मतलब कॉस्ट प्राइस। अब क्या कर रहा है, वह सेलिंग करते समय क्या करेगा, 10% कम में देगा, यानी कि जो दुकानदार है उसको 90 यूनिट माल देगा या 90% माल देगा, जबकि पैसे कितने के लेगा, 100% के पूरे पैसे लेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 90। अगर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस 10/9। अगर आपके पास अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों है तो उसमें आप क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकल आएगा तो फिर क्या आप बता सकते हो, प्रॉफिट और लॉस बड़ी आसानी से बता सकते हो। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 10/11, जहाँ से मैंने 10/11 रख दिया, जबकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 10/9। ये 10 से 10 कट गए, यहाँ पर और रेशियो बनेगा कितना बनेगा 9:11। तो देखिए यहाँ पर अगर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2 का, कितने पर 9 पर। और 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब होता है 11.11। 2/2 का मतलब होता है 22.22%। या फिर उसको अगर इंटीजर के रूप में करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका क्या मानोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। तो आपका जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 19 20 2 सही 2/9% यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। जबकि इस वाले सवाल में क्या आ रहा था, इस वाले सवाल में 21% आ रहा था और जहाँ पर क्या आ रहा है 22% लाभ हो रहा है। तो ये देखिए इस सवाल में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो इस बारे सवाल को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार में डिफरेंस होता है। तो अगला सवाल देखिए, इससे ही रिलेटेड बिल्कुल हुआ ऐसा ही सवाल। अच्छा, इसका ट्रिक जैसे कि अगर पहले ही सवाल ले लेते हैं, जैसे कि सवाल में दे रखा है कि एक दुकानदार है जो ख़रीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रॉफिट लॉस या वो बताइए। तो देखिए पहली वाली स्थिति में क्या हो रहा था, अगर 20% की बेईमानी कर रहा था लेकिन बेचते समय पहली वाली स्थिति के तहत 20% वो क्या कमा रहा था, प्रॉफिट ले रहा था, जहाँ पे प्रॉफिट था और जहाँ पर क्या कर रहा था, बेईमानी से ला रहा था।
तो यहाँ पर जो आपका सवाल क्या बनना था, ए प्लस बी बन जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा 44% आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहने वाला है, स्थिति बदल गई। पहले तो लॉन्ग मेथड था, लेकिन मैं आपका पहला, अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो कैसे करोगे कि 20% यानी कि पैसे कितने का देगा, 20% बेईमानी करता है और सेलिंग करते समय भी 20% की बेईमानी करता है। तो अगर मैं अब लॉन्ग से देखा जाए तो आप कितने 120 यूनिट माल लेकर आते हो, पैसे कितने देकर आते हो, 100 देकर आते हो, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 10/12। इसको काट देते हैं तो 5/6। ये आपका क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग क्या करते हो, सेलिंग प्राइस में क्या करते हो, जब बेचते हो तो भी क्या कर देते हो, बेईमानी कर देते हो। कितने की, 20% की बेईमानी कर देते हो। यानी कि दुकानदार को कितना 80 यूनिट माल देते हो, लेकिन पैसे कितने के 100 के ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5/4। तो आपका कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस का भी आ गया। अगर इन दोनों को यहाँ पर मैं रख देता हूँ तो 5/ कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर काटते हैं 5 से 5 4 और 6 और 2 से और काट देते हैं 2:3। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया 2 पर, तो 100 पर ये कितना हुआ होगा, 50% यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना परसेंट मिल जाएगा, 50% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये तो इसका थोड़ा लॉन्ग मेथड है। इसका अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करने की ट्रिक देखते हैं। इस प्रकार से तो करना है नहीं आपको, क्योंकि इसमें क्या, ये भी कोई बड़ा नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई देता है क्या आपने क्या कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा और सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए ट्रिक क्या होगी इसकी, कि खरीद से ये मान लेते हैं कि 100 यूनिट पे आपका सौदेबाजी होना थी 100%, लेकिन क्या किया कि आप खरीदते समय 20% की बेईमानी करके आए, तो 100 पर 20% यानी कि कितना माल लेकर आ गए, 120 यूनिट माल लेकर। अब आपको जो बेचेगा, अगर आप 1 रुपये के हिसाब से भी बेचोगे, 1 रुपये का 1 यूनिट या 1 रुपये का 1 ग्राम, तो अभी आपकी 100 रुपये की चीज़ कितनी बचेगी, 120 रुपये में बचेगी। लेकिन इस पर भी क्या करना है आपको, 10-20% क्या है, कम तौलोगे आप, कम तौलोगे। अगर 100 पर 20% कम तौला जाएगा तो कितना तोलोगे, 80 तोलोगे। तो यहाँ पर देखिए कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 80 पर। तो ये 100 पर ये कितना हो रहा होगा, यानी कि 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, और यहाँ पर अगर काट देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 50%। तो यहाँ पर भी आंसर क्या जाएगा, 50%। ये इसकी क्या हो जाएगी ट्रिक, खरीदते समय 20% की बेईमानी, यानी कि यहाँ पर आप ले सकते हो वाइंग टाइम, और ये है आपका सेलिंग टाइम। सेलिंग टाइम में क्या करता है, कम माल देता है, यानी कि 20% कम देता है। तो यहाँ से डायरेक्ट दिखाई दे रहा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है कि एक शॉपकीपर है जो ख़रीदते समय 1 किलोग्राम में 300 ग्राम की बेईमानी करता है, यानी कि ख़रीद रहा था उस समय बेईमानी का मतलब होता है 1000 की जगह कितना ले आया होगा, वो 1000 ग्राम की जगह पर 1300 ग्राम ले आया होगा। और बताया गया है कि बेचते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है। बेचते समय कर रहा है तो उसका मतलब क्या, 1 किलोग्राम की जगह पर 200 ग्राम कम, यानी कि 800 ग्राम बेच रहा होगा। तो आपको बताना है उसको। और बता दिया गया है कि उसमें इस प्रकार उसका वास्तविक लाभ कितना है, उसका वास्तविक लाभ आपको बताना है। तो उसका वास्तविक लाभ बताइए, उसको किस प्रकार से उसमें लाभ हुआ होगा। तो देखिए मैंने पिछले वाले सवाल में क्या किया था, देखिए जहाँ पर क्या है, वहाँ पर अपन 100 से डील कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें क्या, दोनों चीज़ें परसेंट से बताई जा रही थी। यहाँ पर लेकिन क्या बताया जा रहा है कि जो माल कम बेच रहा है या ज़्यादा बेच रहा है वो दे दिया गया है 100 ग्राम, 200 ग्राम या 300 ग्राम। तो अपन मान लेते हैं कि टोटल मिलाकर 1000 ग्राम अपन लेने गए थे। लेकिन क्या था, खरीदते समय आपने 300 रुपये की बेईमानी कर दी, तो खरीदते समय कितना ले आए, 300 ग्राम की कर दी, यानी कि 300 ग्राम ज़्यादा ले आओगे तो
वाइंग टाइम क्या कर दोगे आप, 1300 ग्राम लेकर बैठे हो। लेकिन सेलिंग के टाइम क्या किया है, सेलिंग के टाइम आपने क्या कर दिया है, सेलिंग के टाइम 200 ग्राम की बेईमानी कर दी, यानी कि 1000 की जगह कितना बेचा है, 800 ग्राम बेचा है। तो देखिए कितना प्रॉफिट हो गया। तो यही तो इसका वास्तविक लाभ होगा, यानी कि 800 पर 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 800 रुपये पर 500 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो जाएंगे, अगर 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जहाँ पर हो जाएगा 5 × 25, यानी कि हो जाएगा 25 25 पंजे 125, 125/2। तो यहाँ पर होते हैं 60 दूनी 120, यानी कि 62.5%। इसका आंसर हो जाएगा 62 सही, 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में दे रखा है कि एक शॉपकीपर है, अपने माल को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक। दुकानदार द्वारा खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें काय में दे रखी हैं, परसेंट में दे रखी हैं, तो मैं यहाँ पर क्या मान लूँगा, 100 मान लूँगा, ठीक। तो अपन को पता है कि खरीदते समय और बेचते समय क्या किया है उसने, 20% की बेईमानी की है। खरीदते समय 20% और बेचते समय 20%। जो खरीद रहा होगा उस टाइम में कितना ले आया होगा, 120 का वाइंग टाइम, यानी कि खरीदते समय। जबकि सेलिंग टाइम क्या करिए, जब वह बेच रहा होगा तो क्या किया होगा उसने, कम बेचा होगा, 100 पर 20% कम, यानी कि 80 बेचा होगा। लेकिन सवाल में बताया गया है कि वे अपने जो माल लाया है उसको 20% पर ही देगा, यानी कि जो आप लेने गए थे तो 100 यूनिट की जगह कितना लिया, 120। लेकिन आपका अब ये क्या बन गया, टोटल कंजक्शन बन गया, ये आपका क्या बन गया, टोटल कंजक्शन बन गया। और इस पर बोल रहा है वो देखिए कि इतने का तो मैं लाया ही हूँ, यानी कि अगर 120 है तो 120 रुपये का होगा, 100 होगा तो 100 रुपये का होगा। लेकिन इस पर क्या चाहिए मुझे, टोटल जो 120 यूनिट मेरा माल है उस पर मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इस माल को मैं क्या 10% एक्स्ट्रा यानी कि प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो इसका 10% कितना होगा, 12 होगा। तो 12 रुपये से मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो कितने बेचो, 120 का माल 112 रुपये ज़्यादा, यानी कि 132 रुपये में आप क्या कर दोगे, बेच दोगे। तो 80 रुपये का माल को 132 में वो बेचा गया है, तो कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ आपको बताना है। देखिए 80 और 30 20 50, यानी कि 52 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 80 से ये कितना कम है, 80 20 और 32 20 और 30 32 52, तो 80 रुपये पर ये प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 पर ये कितना हो रहा था, 20 चौको 80 और 20 पंजे 100, अगर 4 से काट देते हैं तो 4 एकम 4 और यहाँ पर आएगा 4 तिया 12, यानी कि 13 पंजे 65, 65% का प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में दे रखा है कि एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को X% के लाभ पर बेचता है। अब क्या कर दिया है, लाभ नहीं बताया है, आपको लाभ का मान बताना है। खरीदते समय और बेचते समय क्रमशः 10% और 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ भी दे रखा है, यानी कि X की वैल्यू बताना है। यानी कि पिछले सवाल का जस्ट उल्टा कर दिया है इसमें, और कुछ नहीं करा है। जैसे कि अपन मान लेते हैं, उनको पता है कि कोई दुकानदार अगर खरीदते और बेचते समय कुछ भी करता है, यानी कि खरीदते समय दुकान द्वारा खरीदते समय 20%, यानी कि 120 यूनिट माल लेकर आएगा, और बेचते समय क्या कर दिया गया है, खरीदते समय 10%। खरीदते समय 10%, तो 10% क्या लाएगा, ज़्यादा लाएगा। और बेचते समय क्या है, 20% की बेईमानी, यानी कि कितना बेचेगा, 80 बेचेगा। 100 का 20% कम कर में बेचता है, यानी कि बेचते समय बेईमानी करता है, तो कितना बेचता, 80। और इस पर क्या है, उसका जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल जो वास्तविक लाभ है वो कितना है, 65% प्रॉफिट है उसका। जबकि आपको बताना है कि उसने कुछ लाभ भी लिया है। मैंने बताया था पिछले वाले सवाल में, अब जो उसका कंजप्शन है ये है, अब वो इस चीज़ पर लाभ लेगा, तो इस चीज़ पर आपको बताना है जो उन्होंने X% लाभ लिया होगा। तो देखिए लास्ट में क्या निकल के आ रहा था, ये जो आपका निकल के आता है ओवरऑल निकल के आता है। अगर मैं मान लूँ तो ये चीज़ क्या आती है, 80 पर आपने 65% ओवरऑल लाभ कमाया, तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी कितने, यानी कि 80 पर 65% का लाभ। क्योंकि इसका जो कंजक्शन यहाँ की जो ग्राहक को दिया है उसने कितना दिया है, 80 दिया है, जबकि पैसे कितने लिए उसने, 10% तो ज़्यादा लाया था, उस पर भी X% का लाभ ले लिया है। तो कुल मिलाकर जो ग्राहक को चीज़ दी है, इतने रुपए में चीज़ दी,
ये दी है उसने, जबकि सवाल में बता दिया गया है कि उसको ओवरऑल 65% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 80 पर 65% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर निकालेंगे 65%, वैसे भी निकाला जा सकता है, 10% 8 है इसका, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 8 6 48, 48 के आधे कितने हो जाएंगे, 49 50 51 52 होगा। लेकिन इस प्रकार से देखिए 20 चौको 80 और 20 पंजे 100, यहाँ पर हो जाएगा 13 पंजे 65 और 13 चौको 52, कितना 52 रुपये। तो इसका मतलब होगा 52 रुपये एक्स्ट्रा में। तो 52 रुपये एक्स्ट्रा का मतलब होता है 132 रुपये में। कितने में बेच रहे हो, 180 रुपये का माल कितने में, 152 रुपये, 65% की वैल्यू जो निकल के आई 52, तो आप कितने में बेच रहे हो, 132 रुपये में बेच रहे हो। तो यहाँ पर आपको लाभ कितना कमा लीजिए, तो 110 रुपये की चीज़ को अपने 132 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर आपने कितना 22 रुपये का लाभ कमा लिया। कितने पर, 110 पर, तो 100 पर ये कितना हुआ होगा। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दिया, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, यानी कि कितना 20% आपको प्रॉफिट यहाँ पर आपने कमा लिया। तो एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20% प्रॉफिट है, लाभ। ये सबको बताना था। अगला सवाल देखिए, एक शॉपकीपर है 1 किलोग्राम की जगह पर 100 ग्राम, यानी कि अब क्या कर दिया है, माल को क्वांटिटी बता दी है कि कितना कम तौलते हो या बेचते समय, खरीदते समय 100 ग्राम, और बेचते समय जो एक शॉपकीपर है मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर पूरा दिया है वजन में तो अपन क्या मान लेंगे, 1000 ग्राम मान लेंगे। तो क्या है, दुकानदार ने खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी की है, यानी कितना लाया है 1100 ग्राम, जबकि बेचते समय उसने क्या किया है 200 ग्राम की बेईमानी की है, तो बेचते समय देगा कितना 800 ग्राम ही देगा ग्राहक के लिए। और बता दिया गया है कि वे 40% लाभ पर भी बेचता है। तो मैंने क्या बताया था, इसी चीज़ पर वो लाभ कमाएगा और बोलेगा कितना माल है, मुझको 40% एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसका एक 10% कितना होगा, 110, एक अंक के बाद दशमलव। 100% का अगर 10% निकालोगे तो इसका मतलब होता है एक अंक के बाद दशमलव निकाल लेना, 10% कहलाता है। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 440। अगर नहीं निकालना आ रहा है तो फिर आप डायरेक्ट निकालिए, 1100 का 40% क्या होगा, 1020, यानी कि 11 चौको 44, कितना आएगा 440। तो अब 440 रुपये की मैं क्या करोगे, ज़्यादा लोगे, 1100 के माल के कितना 440 रुपये ज़्यादा लोगे, तो 11 और 4 1500, कितने लोगे 1540 रुपये का वह माल को बेचोगे। जबकि ग्राहक द्वारा कितना माल पैसे जोड़े गए 1540 के, देखो ग्राहक कितना ले गया है 800 रुपये का, तो कितने रुपये का यहाँ पर लाभ हो गया आपको। तो इसमें यही बताया गया है कि उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो 800 की चीज़ को 1540 में बेचा गया है, तो कितने पर 800 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए 500 और 2 740 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 पर ये कितना हो रहा होगा। जहाँ से अगर 4 से काट लेते हैं तो यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर, और जहाँ से काटते हैं 4 एकम 4, यहाँ में कितने बच्चे 3 बचते हैं, 34 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। और इस चीज़ का आधा होता है 90 दूनी 180, यानी कि 92.5% या 92 इंटीजर 1/2% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।